चलो भाई क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन हमारे पास है, k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2 3 B 4 के एवं C 6 - 3 समदेखिए। कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ। सर इसमें सर दो बिंदुओं के बीच का दूरी का सर सूत्र लगेगा। नहीं, संरेखी के लिए क्या करते हैं सर? सर इसके लिए सर शर्तें होती है सर। क्या होती है? संरेखी माने एक ही रेखा पर होती है। संरेखी के लिए जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। 0 संरेखी में त्रिभुज नहीं बनेगा हमेशा। इसके लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सर 1/2 गुना आधार गुना लंब ऊंचाई। बेटा 3 बिंदु जहां दिए होते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। सर ब्रैकेट। हाँ सर x1 y1। देखो पहले कोष्टक के अंदर 3 बार एक्स वाई लिख देते हैं, फिर माइनस करके दूसरे ब्रैकेट के अंदर वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स ऐसे हो जाता है। सर फिर फिर 1 2 3 मैंने आपको बताया था 1 2 3 ऐसे लिखा जाता है। पहले के साथ 1 2, दूसरा 2 3, तीसरा 3 1 1। फिर यही चीज यहीं पर 1 2 2 3 3 1 है ना। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? बराबर 0। ठीक है बस। अब यहाँ पे वैल्यूज लगा दीजिए। देखिए अब चूंकि 1/2 यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ तक है, बड़ा कोष्टक यहाँ से यहाँ तक लगा है, तो इसलिए 1/2 को भी उधर ले जाकर 0 करते हैं। मतलब होना यह चाहिए x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 माइनस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 बराबर 0। ठीक है हो गया। अभी तीनों बिंदु दे रखे हैं। तीनों बिंदु आपको पता है कि एक्स वाई होते हैं। पहले बिंदु के निशान 1 1 लग जाएगा, दूसरे के लिए 2 2 लग जाएगा, तीसरे के लिए 3 3 हो जाएगा। ठीक है यस सर। लगा दीजिए वैल्यू x1 y2। x1 कितना है 2 y2 सर y2 के प्लस x2 कितना है 4 सर y3 माइनस 3 x3 6 y1 3 दूसरे कोष्टक के अंदर y1
3, सर 3, x2 4, 4, 4 y2 सर सर के के x3 सर 6 6, y3 -3, -3 -3 कोष्टक में लिखना पड़ेगा x1 2, x1 2 बराबर 0। अब सरल कर लीजिए। यहाँ पर इसका गुणा कितना होगा? सर 2 के 2 के यहाँ पर कितना गुणा होगा सेकंड पद? सर -12 सर -12 होगा। -12 और यहाँ पर हो जाएगा 18 18 माइनस। 6 18 यहाँ पर देखिए 12 सर 12 प्लस 6 के सर -6 बराबर 0। सरल करते जाइए, यहाँ सरल कीजिए। 2 के कितना आएगा? 2 के और पहले +6, कोष्टक सर +6 सर +6 माइनस दूसरे के अंदर सर 6 के +6 सर +6 या 6 + 6 के, ऐसे भी हो सकता है। ठीक, सर अब कोष्टक खोल दीजिए। 2 के + 6, यहाँ पर कोष्टक खोलेंगे, कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह है। कोष्टक के अंदर जितने पद हैं सबके चिन्ह बदल जाएंगे, सबके चिन्ह बदल जाएंगे। 6 का प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 6 के का भी प्लस है तो इसका भी माइनस हो जाएगा। 6 के बराबर 0। अब बताइए 2 के -6 के कितना हो जाएगा? -4 के -4 के -4 के -4 के, और ये सर 0 बस इसको 0 लिखने की जरूरत ही नहीं, ये कट जाता है ऐसे करके। तो के बराबर कितना हो जाएगा? 0/-4, इसका मान 0। तो के का 0 मान कितना हो गया? 0 हो जाएगा 0 है। हाँ, तो ऐसे Yes. इस प्रश्नों को निकाल। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन और है हमारे पास कि ये 22वां क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। तो दर्शाइए कि CA² = CB × CD। ये प्रूव करना है। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। अब देखिए, अब इसका हल कैसे करेंगे। त्रिभुज ABC में देखिए ABC, ये कह रहा है कि D इस प्रकार से है। कोई बिंदु D बीच में लेंगे कि कोण ADC कौन सा है? ये वाला किसके बराबर है? BAC के बराबर। ये कोण बराबर है ADC बराबर BAC के बराबर है कि नहीं? ये दोनों ये सिंगल लाइन मारी है, इसलिए इसका मतलब ऐसे प्रूव करना है। बोलो। अच्छा, अब कैसे करेंगे देखिए। अब इसमें ऐसे कीजिए, इसमें क्या करते हैं कि त्रिभुज
CDA और त्रिभुज CAB में CAD और CAB, मतलब एक हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, कौन सा वाला, CAB CAD ये वाला और दूसरा CAB, एक बड़े त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज, एक छोटा वाला CAD इधर वाला और एक बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, ले ले। इसमें क्या है देखिए, एक बड़े त्रिभुज में और एक छोटे त्रिभुज में क्या है, ये कौन कौन से त्रिभुज है, ADC इज इक्वल टू BAC। अच्छा ADC बेटा, ADC BAC ये वाला दे रहा है, जो दिया है हमको ADC बराबर ADC ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, पूरे कोण के बराबर, समझ रहे हो ना, ये वाला कोण इस पूरे कोण के बराबर है, इस तरह से दिया हुआ, देखो BAC दिया हुआ ना, दे रखा है। यस सर। इसलिए हमने इन दोनों त्रिभुज को, एक छोटा वाला त्रिभुज ले लिया और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, देखो दोनों जगह त्रिभुज दे रखा है, ये वाला कोण दे रखा है, ये वाला कोण दिया हुआ है ADC में और ये बड़ा वाला कोण दे रखा है BAC में, तो इसलिए हमने दोनों त्रिभुजों को लिया। अब इसमें देखिए कि कोण ADC इज इक्वल टू कोण BAC में, देखिए दोनों में हमने दोनों त्रिभुज में कर दिया, दोनों कोण बराबर है, दिया है ना। यस सर। भाई ADC का कोण D BAC के कोण A के बराबर है, दिया है। दूसरा हमको पता है कि ये वाला कोण दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, कोण ACB बोलो, ACB बराबर ACD, ये उभयनिष्ठ है दोनों में, उभयनिष्ठ है कि नहीं है भाई, कोण C दोनों के लिए बराबर है ना, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी, ADC में भी और ABC में, भाई दो उसी कोण का मान ACDB है और ACB है, ये तो उभयनिष्ठ है, दोनों में है ये ACD ACB है। यस सर। अरे वो कोण जो है दोनों त्रिभुजों के लिए, नहीं हुआ। यस सर। तो इसका मतलब जो है, ये वाला जो कोण होगा ये इसके तीसरे कोण के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अरे जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होगा तो तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर होगा, समझ रहे हो ना। देखो इस त्रिभुज को अगर हम दो टुकड़ों में ऐसे तोड़ें, एक त्रिभुज हम ऐसे तोड़ दिया और एक त्रिभुज हमने ऐसे तोड़ दिया, ये ABC है और ये ADC है ना, अलग अलग त्रिभुजों में तोड़ दिया मैंने, तोड़ दिया ना मैंने। यस तो सर। देखिए ये कोण इसके बराबर है, ये दिया है हमको, ये कोण दोनों के लिए बराबर है DC कि नहीं, ये कोण इसके बराबर है, ये हमने ऊपर दो हमने प्रूव कर लिया था, उभयनिष्ठ कोण है दोनों के लिए। तो इसका मतलब ये कोण जो है, ये वाला तीसरा वाला कोण इस तीसरी कोण के बराबर होगा, नहीं होगा। यस सर। दो कोण बराबर और तीसरा कोण बराबर होगा, इसलिए जो है, इसलिए कोण CAD इज इक्वल टू कोण ABC बराबर होगा। जब दो कोण बराबर है तो तीसरे कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यस सर। समझ रहे हो ना।
तो Yes, sir. जब तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो तीनों कोण बराबर होंगे तो ये क्या हो जाएंगे भाई? ये सर्वांशम त्रिभुज भी हैं और समरूप त्रिभुज भी। ये क्या होंगे? सर्वांशम त्रिभुज भी होंगे और समरूप भी त्रिभुज होंगे। तो जब अब इसके बाद, क्योंकि इसमें हमें क्या निकालना है, ये देखो चार भुजाओं के बीच में संबंध निकालना है। जब चार भुजाओं के बीच में संबंध निकालना है तो हमेशा इनको क्या करेंगे? समरूप त्रिभुज प्रूव कर देंगे। इसलिए त्रिभुज CDA समरूप त्रिभुज CAB। इसलिए दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। अब समरूप जब त्रिभुज हो जाएंगे तो देख लीजिए आप, CB बटे CD, CB के देखिए यहाँ पे CB बटे CD आ रखा है, CD अनुपात CD क्या दे रखा है? CB इंटू CD, CB इंटू CD। तो देखिए, ये देखिए, अब इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं CA इंटू CA बराबर CB इंटू CD। ठीक है ना? अब भुजाओं के अनुपात की बात कर रहे हैं तो CB को यहाँ पहुंचा दिए CA बटा CB, और ये इस CA को यहाँ पहुंचा दें। अब देखिए CA किसके बराबर? देखो CA इस त्रिभुज में CA देखो ये कौन से कोण के बराबर है? बोलो, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना? यस सर। तो CA का अनुपात हम किससे ले लेंगे? CA, इसको CA बटा, देखिए इसमें कौन कौन से CA और CD और CB तीन भुजाएं हैं, तो CA बटे, देखो यहाँ पे CA दो बार आया, कितना आया? CA दो बार आया, तो CA बटा देखो CA बटा CD। देखो CA किसके सामने का कोण है? CA जो है वो तीसरे वाले कोण के सामने की भुजा है। यस सर। इसमें भी हमको CD बटे CD कर दें। देखिए CA बटा, देखो समान कोणों के सामने की संगत भुजा में अनुपात बराबर होता है। देखिए अब इन दोनों का अनुपात ये वाला हो गया। दूसरा, अन्य दो भुजाएं CB, देखो CB भी आ गया, देखो CD भी आ गया यहाँ पर। अब CB लिखा, देखो CB के साथ अनुपात निकालिए। CB किस कौन से कोण के सामने की भुजा है? सिंगल वाले कोण की। इसमें सिंगल वाले कोण के सामने की भुजा है AC। अरे आप यहाँ देखो ना, देखो CA दो बार आया है, CB और CD एक एक बार आया है। तो देखिए हमने जब इसको ऐसे निकालना था, CA बटे CD, एक बार CA बटा CD कर दे, CA बटे CD, ये तीसरे के सामने का कोण है, तो ये भी तीसरे के सामने कोण यहाँ पर CD है, CA बटा CD कर दिया। अब हमको दूसरी भुजा लेनी है CB या BC, तो CB लेनी है, तो दूसरी त्रिभुज में देखो CB किसके सामने का कोण है? सिंगल के सामने का कोण है। यहाँ सिंगल कोण के सामने की भुजा का AC हो जाएगा। तो देखिए अब इसको गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो AC इंटू AC बराबर CD इंटू CB, ये वाला। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB, ये ऐसे निकालना। अरे ऐसे तो निकालना था। यस सर। तो थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा। ये देखना CA दो बार आया है, CB और CD, इसको पहले हमने इस रूप में टर्न कर दिया। देखिए हमने इसको इस रूप में बना दिया। अब इस पर ध्यान देना है, CA बटा CB। देखो CA पहले भुजा ले लीजिए, CA कौन से कोण के सामने की भुजा है? तीसरे वाला, तीन लाइन खींच रखी है ना? यस सर। है ना? तो इसका तीसरा वाला कोण कौन सा है? कोण A, ये तीसरा वाला कोण है, इसके सामने की भुजा CD हो जाएगी, तो CA बटा CD हो गई। दूसरी भुजा हमको CB चाहिए, है ना? CB चाहिए,
तो यहाँ पर CB ले लीजिए, पहले त्रिभुज CB, ये कौन से कोण के सामने की भुजा है? सिंगल वाला ठीक है, कोण, एक वाला ठीक है। कोण के सामने। तो इसमें एक वाले सामने कोण AC हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये निकल प्रूफ ऐसे करते हैं, ठीक है ना? ये तो इसमें है कि संगत भुजाओं, जैसे ये कौन सा समानुपातिक प्रमेय है ना? समानुपातिक प्रमेय क्या होती है, बोलो? अरे समानुपातिक प्रमेय क्या होती है? संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है कि नहीं? तो ये अनुपातिक प्रमेय है आपकी, तो इसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगी भाई। इसको ऐसे ही करना है इसमें, है ना? तो इसमें इन दोनों त्रिभुजों को हम अलग अलग तोड़ देंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन एक और है, अब इसमें 23वां क्वेश्चन। एक देखिए, एक त्रिभुज है हमारे पास, क्वेश्चन है क्वेश्चन 23 दे रखा है। दी गई आकृति में एक वृत्त के परिगत, वृत्त की परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया, तो सिद्ध कीजिए AB प्लस CD AD प्लस BC। ये वाला कहला है कि वृत्त के परिगत, परिगत परिगत माने भार की तरफ, है ना? एक वृत्त है, इसके वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज खींचा गया है। ये इसकी चारों भुजाओं को मिलाते हुए ऐसे करके, ठीक है ना? इस तरह से ये परिगत, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, चित्र दिया हुआ है इसमें, ABCD और PQR और S। तो आपको ऐसे प्रूफ करना है। अब बताइए, अब देखिए इसमें आप कैसे, क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें से, बोलो बेटे? इसमें देखो, त्रिभुज में, इस वृत्त में बिंदु C से ये स्पर्श रेखाएं हैं, CR और CQ, है ना? बिंदु D से भी इस वृत्त में दो स्पर्श रेखाएं हैं, DS और DR। बिंदु A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, AS और AP। और बिंदु B से भी इस वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, BP और BQ। तो किसी भी एक बिंदु से, बाह्य बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, तो दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती, समझ रहे हो?
यस सर। बाह्य किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती? सर 2 दो। और दोनों की दोनों क्या होती हैं? बराबर। बराबर होती है। दोनों की दोनों बराबर होती हैं। अब देख लीजिए आप, अब देखिए इसका हल लिख दीजिए। देखिए यहां पर देखिए, इसमें ds इज इक्वल टू dr नहीं होगा, इस स्पर्श रेखा बराबर स्पर्श रेखाएं हैं, होगा होगा ना? यस सर, स्पर्श रेखाएं। ds इज इक्वल टू dr, dr। है ना? दूसरा बिंदु A से देखिए, as इज इक्वल टू ap, ये भी AP। स्पर्श रेखाएं नहीं है? यस सर। बिंदु B से देखिए, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं सर बीपी से सर बीक्यू। BQ ये भी बराबर होंगी, स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु C Yes. से स्पर्श रेखाएं हैं, CR इज इक्वल टू C, CR PQ। ये सारे के सारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है, AB प्लस CD। क्या निकालना है? AB प्लस CD। अब देखिए यहाँ पे देखिए, AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या होगा? AB देखो, AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AB की जगह हम क्या रख देंगे? देखो AP प्लस BP नहीं रख सकते? यस सर। AB की जगह, अरे AB को दो टुकड़ों में AP प्लस BP नहीं, यस सर। प्लस CD को DR और CD प्लस CD को, अरे CR प्लस CD। R प्लस DR CR CR प्लस DR नहीं हो गया? यस सर। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है? AD प्लस BC निकालना है, AD प्लस BC। अब देखिए यहाँ पे दूसरा, अब यहाँ दूसरा देखिए लेफ्ट हैंड, ये तो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देख लीजिए, नहीं ये तो, अब राइट हैंड साइड देख लीजिए, AD प्लस BC। AD कितना है? अरे AS प्लस DS फिर AD DS सर, DS। और BC की बराबर सर BQ। सर BQ और CQ। हाँ BC BQ और सर C। ठीक। ये इसके अब देखिए, अब देखिए ऊपर वाले को हमको ये इसकी तरह निकाल देना है? तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पर ध्यान दीजिए। ये AP BP CR DR को हमने इस रूप में बदल दिया है। बदला जा सकता है, नहीं बदला सकता? अब बेटे यहां से वैल्यू लगा दो ना। देखो AP इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम? AS रख सकते हैं। AP इज इक्वल टू कितना रख सकते हैं इससे? हैं? या यहां से देख लो। देखो आप इस पर ध्यान, अब देखो आपको इस पर कंसंट्रेट करना है, इस पर। अब इनसे देखिए, इनसे ये सारी की सारी भुजाएं ये दूसरे वाले इक्वेशन में बदल गई हैं, सारी की सारी भुजाएं नहीं बदल गई? पहले वाले में AP प्लस BP है, यहाँ पर CR प्लस DR है। इनको हमने नीचे वाले में कन्वर्ट करना है, तो मान सारे के सारे हमको यहाँ से लगा देने। देखो AP इज इक्वल टू कितना होगा? देखो AP ये चीज
AP की जगह AS लगा दीजिए हम, है? यस सर। BP की जगह क्या लगा देंगे? BP की जगह हम BQ लगा देंगे, लगा देंगे। यस सर। अरे BP की जगह BQ रख, CR की जगह क्या रख देंगे? CQ। नहीं BQ नहीं, BQ की, हाँ CR की जगह क्या रख देंगे? CQ। देखिए, और DR की जगह सर DQ। DS बेटा। सबके मान ऊपर से हमने सबके मान बदल दिए, बदल दिए ना। आप इस पर ध्यान मत दो, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। ध्यान आपको किस पे देना है? ऊपर वाले पर ध्यान देना है, इस पर। इसके सारे मानों को बदल दो ऊपर वाले से। अरे बदल गए सारे मान? यस सर। अरे ऊपर वाले AP की जगह हमने, देखो AP की जगह हमने क्या रख दिया? यहां से AS। BP की जगह क्या रख दिया? BQ रख दिया। Yes, sir. यस सर। DR की जगह क्या रख दिया हमने? CQ, DQ। है ना। और यस सर। DR की जगह क्या रख दिया? DS DS. DS। रख दिया। अब देखो इनको इसी रूप में लिख सकते हो हमने। अब ये देखो, ये जो इस रूप में लिख दीजिए इनको। देखो अब इसको क्या कर सकते हो? AS प्लस इस DS को यहाँ पे ले लो, है ना। और ये, और BQ को यहाँ पे ले लीजिए, और प्लस CQ यहीं पर है। ये सबको इधर उधर कर दिया हमने, ये वाले कर दिया ना। यस सर। इसको हमने, ये जो इक्वेशन है इसको मैं येलो कर देता हूँ जरा, तब आपकी समझ में आएगा कि इसको हमने क्यों लिखा है। ये वाला चीज इसको लिखना नहीं, इसको कंसंट्रेट ध्यान करने के लिए रख दिया। इनको हमने इसी रूप में लिख दिया, AS प्लस DS के रूप में। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन को हमने इसको ऐसे इधर उधर कर दिया। AS DS आगे ले लीजिए AS के बगल में, बाकी BQ और CQ हमने एक साथ लिख दिया। लिख दिया ना। यस सर। बस अब देखिए, AS प्लस DS किसके बराबर था? AS प्लस DS AD के बराबर नहीं था? यस सर। और BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ किसके बराबर था? BQ प्लस CQ। सब BC के। BC के हो तो गया। बस ये किसके बराबर था? AB प्लस CD के बराबर। प्रूव दैट। इसमें कोई दिक्कत आई? नहीं सर। बस ये जो बीच वाला येलो कर रखा है मैंने, येलो केवल समझाने के लिए किया है कि इसको हमने ऊपर के सारे मानों को बदल करके इसको इस रूप में लिख देना है, बाकी AD प्लस BC के बराबर हो जाएगा। Okay. सागर समझ में आया? अरे आज क्लास में सागर है? Yes, sir. है. इसकी आवाज नहीं आ रही? Sir, mic off किया हुआ है. क्यों? Sir, पता नहीं. चलो ठीक है, तो ये समझ में आ गया। Yes, sir. ये प्रश्न कई बार आता है बेटा। यस सर। कई बार प्रश्न आता है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 24। बेटा यूट्यूब पर भी देखते रहो, ठीक है? यस सर। यह है, यदि किसी भिन्न के अंश यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए,
किया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और यदि